के बाबू तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सुबह के काम से मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो आज है 6 अगस्त, दिन है मंगलवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सबसे पहले सुबह की साफ़ सफाई करेंगे। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं और यहाँ पर आज दीदी और दीदी की बिटिया लेटी हुई थी। तो अभी एक बिस्तर पड़ा है और एक चारपाई खड़ी कर दी है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही झाड़ू लगा लेते हैं, बाद में फिर एक तरफ चारपाई कर देंगे। और अभी बाहर भी झाड़ू लगानी है और नंदत जी पीछे वाले घर में लेटी हैं, तो अभी वो नहीं आई हैं उठकर। और यहाँ पर जो दीदी और दीदी की बिटिया लेटी हुई थी वो लोग भी गए हैं पीछे वाले घर पर, क्योंकि सभी लोग चले जाते हैं उठकर पीछे वाले घर या फिर चले जाते हैं बगिया को। तो यहाँ पर वैसे अब तो ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। थोड़ा सा शाम के टाइम में हल्का सा ठंडा मौसम हो जाता है तो अच्छा लगता है यहाँ पर भी। और जो लोग बाहर लेटते हैं उनको तो कोई दिक्कत अब नहीं होती है, अब तो ठंडा मौसम होने लगा है और हर जगह पर अब होने लगा है। हमारे यहाँ भी थोड़ा सा गर्मी से राहत है, तो अब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। और यहाँ बाहर झाड़ू लगा देते हैं और सभी लोग सुबह सुबह अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। और आज ये ब्लॉग आप सभी के पास में पहुँचेगा, यानी कि 7 अगस्त को। तो आज है हमारा जन्मदिन, तो आप सभी बधाई ज़रूर देना। और वैसे तो हम कुछ जन्मदिन पर करने वाले नहीं हैं, क्योंकि शुरू से हम लोग नहीं मना रहे हैं, लेकिन ऐसे विश कर देते हैं एक दूसरे को तो अच्छा लगता है। और आप सभी भी हमें विश करना ज़रूर। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आप जन्मदिन अच्छे से मनाना, लेकिन हम लोग नहीं शुरू से मना रहे हैं तो फिर नहीं मना पाते हैं। और जो है ना कि सिर्फ आरोही और आरव का ही हमारे घर में जन्मदिन होता है, बाकी लोगों का किसी का भी जन्मदिन नहीं होता है। और जो आने वाले बच्चे हैं उनका भी करेंगे, लेकिन अपना अब ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि अब जब छूट गया है तो अब छूटा ही रहने देते हैं। और बच्चों की खुशी ज़रूर हम लोग पूरी करेंगे। और यहाँ पर मैंने गर्म किया है पानी, क्योंकि आरोही के पापा की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। कल भी आप सभी को बताया था, उनके गले में बहुत ज़्यादा खराश हो गई है। उस दिन वो गए थे मीटिंग के लिए, तो वहाँ पर वो बोल रहे थे कि एसी चल रही थी, और हम गांव वाले एसी में रहने वाले नहीं हैं। तो जब भी कभी एसी में रहते हैं या फिर फ्रिज का पानी पीते हैं तो ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो उनके भी यही दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। सर्दी की वजह से गला एकदम से जाम हो गया है। तो उनके लिए मैंने पहले गर्म पानी कर दिया था और चाय भी बन चुकी है। पराठे भी आज बने हैं साथ में चाय के साथ में। और इधर आरोही भी हमारी नहा चुकी है, मैंने तो नहाकर पूजा कर दी है। उसके बाद में आरोही आ गई है पूजा करने के लिए, क्योंकि इनका भी आरोही का भी मन होता है। तो जिस दिन भी ध्यान रहता है उस दिन आरोही सुबह सुबह नहाकर पूजा कर देती है। वैसे नहा धो कर बस स्कूल चली जाती है। तो यहाँ पर आरोही ने भी पूजा कर दी है। और थोड़ी देर के लिए मैंने पानी को रख दिया था ठंडा होने के लिए, तो अब लेकर आए हैं पानी इनके लिए। और अभी इन्होंने चाय भी नहीं पी है, वैसे और बाकी के लोग चाय पी चुके हैं। क्योंकि आज कुछ सब्जी नहीं थी तो सभी ने कहा कि चलो चाय के साथ में तब तक पराठे बना लो और उसके बाद में खिचड़ी या कुछ हल्का खाना बना लेंगे। तो सभी ने पराठे खा लिए थे और यहाँ पर थोड़ी सी चाय कम पड़ गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बना लेते हैं। और मैंने कहा हम भी खा लेंगे पराठा, एक पराठा खा लेंगे। और आरोही के पापा ने फिर नहीं खाया था। वैसे भी वो सुबह के टाइम जो है ना कि चाय के साथ में पराठे नहीं खाते हैं, और कुछ भी चीज़ें हो वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो वहीं पर चलते हैं नए वाले रूम में, वहीं पर बैठकर हम भी पराठे खा लेंगे। और थोड़ी सी चाय ली है, उसमें दूध डाल लिया है। और यहाँ पर फिर आरोही के पापा के लिए थोड़े से मैंने कहा आलू बना देते हैं। और भी कोई अगर सब्जी खाएगा तो खा लेगा, थोड़े से बढ़ाकर ही आलू मैंने इतने बना लिए हैं। तो जितने आलू थे उतने मैंने कहा बना लेते हैं। और आरोही के लिए तो मैंने पराठा ही रख दिया था और आम का अचार रख दिया था, तो आरोही के लिए खाना भिजवा दिया है। और सिर्फ नमक मिर्च से ही बस ऐसे ही बना लेंगे प्याज वाले आलू। तो ये वाले आलू भी अच्छे लगते हैं, सूखी सब्जी बनाओ। छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं मैंने। और आज हमें बाहर भी जाना है थोड़ा सा, क्योंकि आज हम जाएंगे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो वो भी सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और उससे पहले मैंने कहा जो भी बर्तन पड़े हैं वो धुलकर रख देते हैं और कपड़े वपड़े वगैरह धुलकर रख देंगे, डाल देंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे।
और ये थोड़ी सी खिचड़ी रखी थी शाम की, तो वो भी मैंने कहा इसको पलट देते हैं बर्तन में, जब भी कोई जाएगा बगिया को तो इसको भी लेकर चला जाएगा तो भैंस को पड़ जाएगी। और वैसे शाम के टाइम में ज़्यादा नहीं चावल बनाए थे, लेकिन फिर भी थोड़े से बच गए थे। कभी कभी खाना हमारा बच जाता है जब ज़्यादा बन जाता है, और शाम के टाइम में सिवई भी बनी थी तो उसकी वजह से ये खिचड़ी फिर बच गई है थोड़ी सी। और यहाँ पर हम लोग साथ साथ में बातें भी करते जा रहे हैं। नदत जी ने पानी भर कर रख दिया है बर्तन धुलने के लिए, तो बस फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं। कढ़ाई शायद मैंने मांज कर रख दी है, बाकी के बर्तन ये रह गए हैं, इनको भी मांज कर रख देते हैं। फ्राईदान में बाद में मैंने दूध गर्म किया था और चाय भी बनाई थी, तो फ्राईदान भी हो गया है। और भी बर्तन, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, शाम का कुकर रखा था तो वो भी खाली कर लिया है। तो इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं तो जल्दी से बर्तन धुल कर रख देते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया था तब हम जा पाए थे, क्योंकि घर में थोड़े बहुत छोटे मोटे काम हो जाते हैं, फिर सोचते हैं चलो इनको ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद में ही चलते हैं। और यहाँ पर लेकर आ गए हैं तसला, इसी में धुलकर हम सारे बर्तन रख देंगे। मांज लिए हैं, बस धुलने बाकी हैं, फटाफट से धुलकर सारे बर्तन रख देते हैं। और बस हल्के हल्के ही बर्तन हैं, ज़्यादा वैसे बर्तन नहीं। ये 2-4 बर्तन अंदर से हम लेकर आए हैं, जो कि कल के बर्तन रखे हुए थे धुल के, लेकिन शाम के टाइम में कभी कभी कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं, तो मैंने कहा इनको भी धुलकर अच्छे से रख देते हैं दोबारा से। और ये वाले धुलकर सारे बर्तन एक साथ में ही रख देंगे। और वहाँ पर अभी भी बालू निकल रही है छत से हमारे यहाँ, क्योंकि जो किचन का वो लिंटर है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। और अब देखते हैं कि क्या करना है। कोई तो बोलता है कि अखबार चिपका दो, कोई कुछ बोलता है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पुताई कर दो, लेकिन पुताई कर देंगे तो पुताई भी बहुत ज़्यादा छुटेगी। तो देखते हैं, हमने बोला तो था कि कुछ इसकी जो है ना कि व्यवस्था करो, नहीं तो सारे बर्तन वर्तन वगैरह कुछ भी चीज़ें रखो सारी ख़राब हो जाती हैं। इसी वजह से हम लोग ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत रखी रहती हैं। बर्तन तो सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं, बर्तन में बहुत जल्दी से बालू लग जाती है। तो जब भी बर्तन हम लोग खाना खाने के लिए यूज करते हैं तो धुल कर ही लाते हैं। और यहाँ पर धुल चुके हैं, बस थोड़े से बर्तन हैं, इनको भी धुल कर रख देते हैं और फटाफट से फिर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। आरोही के पापा भी चले गए हैं शायद, और आरोही के पापा के साथ में हम लोग नहीं जा पाए थे, बाद में गए थे। आरोही स्कूल चली गई है तो आरोही को भी लेकर नहीं गए थे। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लगेगा तो जल्दी से ही आ जाएंगे। और साथ में जाएंगी हमारी आशा दीदी और हम और हमारी नंदत जी, 3 लोग हम लोग जाएंगे। तो साथ में जो है ना कि आशा दीदी को ले जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, खासकर जब प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो आज हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जा रहे हैं और यहीं पास में ही करवा लेंगे, ज़्यादा दूरी पर नहीं जाएंगे। वैसे तो कई जगह पर होता है, सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं कि वहाँ पर अच्छा होता है, वहाँ पर अच्छा होता है, लेकिन इस बार सभी लोग ज़्यादातर यहीं पर पास में ही करवा लेते हैं। तो मैंने भी कहा कि चलो यहीं पर करवा लेते हैं। हमारी देवरानी जी ने भी यहीं पास में ही करवाया था, वहीं पर हम भी करवाएंगे। और हम सभी लोग जा रहे हैं, हम और हमारी नंदत जी और आशा दीदी। तो ऑटो पर बैठ लिए हैं और काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि इन दिनों में बरसात के दिन हैं तो सड़क थोड़ी सी ख़राब चल रही है। कहीं पर तो पानी भरा है, कहीं पर फूटी सड़क है, तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ऑटो वाले भैया ऑटो लेकर गए थे और आ चुके हैं हम लोग। और अब ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, बस छोटा सा ही हॉस्पिटल है, यहीं पर हम लोगों को चलना है। तो बस आ चुके हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने वेट किया था यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो गई थी इकट्ठा। तो यहाँ पर सिर्फ अभी तो सभी लोग बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड ही होते हैं, दवाई वाई वगैरह नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग फिर अंदर आ गए हैं, पर्ची मैंने बनवा ली है, बस अंदर बैठ गए हैं आकर। और अब थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ार करते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो लगभग आध घंटे से ऊपर लग गया था यहाँ पर बैठे बैठे हम लोगों को। और आरोही के पापा को भी मैंने बुला लिया है, क्योंकि मैंने कहा कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि अंदर भी जो पति होते हैं साथ में उनको जाने दिया जाता है। पहले मैंने भी करवाए हैं आरोही के टाइम में, तो अंदर जाने दिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आरोही के पापा को जाने को नहीं दिया था। तो आशा दीदी हमारे साथ में गई थी अंदर और अल्ट्रासाउंड मैंने करवा लिया था। जो भी रिपोर्ट में आया है वो सारी चीज़ें आप सभी को आगे बता देंगे। और उसके बाद में आज हमारी मीटिंग भी थी समूह वाली,
तो फिर मैंने बस तुरंत से खाना थोड़ा सा खाया था और बस निकल पड़े हैं मीटिंग के लिए, क्योंकि सभी दीदियां इकट्ठी हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि इंतज़ार अच्छी बात नहीं है किसी को कराना, और यहाँ पर सभी लोग आए हैं, जितनी भी हमारे समूह में हमारी समूह दीदियाँ जुड़ी हुई हैं, तो सभी लोग बैठे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और यहाँ पर भी 2 घंटे, लगभग 2-2.5 घंटे लग गए थे, काफ़ी टाइम यहाँ पर भी लग गया था। और आज तो बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, क्योंकि जब सुबह से ही हम लोग 10 बजे 10:30 बजे से निकले थे, वहाँ पर गए थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, उसके बाद में फिर यहाँ पर भी हमें आना था। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हमें जानकारी नहीं होती है, कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं, कुछ जानकारी देते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखते हैं एक दूसरे से। तो दोस्तों ये पहला अल्ट्रासाउंड मैंने कराया है, तो पहले तो हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या बताएंगे डॉक्टर क्या नहीं। तो वैसे तो सभी चीज़ें सही हैं, थोड़ा सा डर इस वजह से लग रहा था क्योंकि निचले हिस्से में हमारे हल्का सा दर्द हो रहा है, तो पता नहीं क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई भी थी, लेकिन दिक्कत कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सही है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि सभी चीज़ें सही हैं। और आगे भी हम जल्दी से ही अल्ट्रासाउंड दूसरा भी करवाएंगे। तो अभी तो जल्दी से ही करवा लिया है, अगली बार 7वें या 8वें मंथ में हम करवाएंगे। और फिर थोड़ा सा आराम किया है घर आने के बाद में, और नहाया भी था मैंने, क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड होता है तो एक दवाई जैसी लगाई जाती है चिपचिपी टाइप में, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना कि किटकिटी कर रही थी। तो मैंने नहा लिया था आने के बाद में, वहाँ से आए थे मीटिंग से, तब मैंने नहाया था। और बादल हल्के से छा गए हैं इतने टाइम, और थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ गई है। वैसे तो सभी चीज़ें नॉर्मल हैं, अल्ट्रासाउंड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो दोस्तों सब्जी अभी पक रही है, आटा मैंने लगा कर रख लिया है। तो थोड़ा सा ही आटा लगाया है क्योंकि सभी लोग खाना खा चुके हैं, सिर्फ पापा खाना खाएंगे और हम लोग खाएंगे। और दोपहरी के समय में जब हम वहाँ से आए थे मीटिंग से, तब 4 बजे के टाइम खाना बन चुका है। और गैस इसी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा गंदी है, तो रोटियां सिकी थी और सब्जी बनी थी। और हमें तो वहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था, मीटिंग को गए थे, आप सभी को दिखाया भी था, तो काफ़ी टाइम लग गया था। लगभग 4 बजे के टाइम हम आ पाए थे घर पर, और काफ़ी आज थक भी गए हैं क्योंकि सुबह से ही निकले थे 10 बजे से, और फिर वहाँ पर मीटिंग में भी गए। उसके बाद में आराम थोड़ी देर के लिए ही किया था। और अब हम बना रहे हैं खाना, क्योंकि थोड़ा सा खाना जो दोपहरी का बना था 4 बजे के टाइम, वो ख़त्म हो गया है। थोड़ी सी रोटी बची है और सब्जी बस थोड़ी सी बची है। तो मैंने आरोही के पापा से सब्जी मंगवाई थी, पत्ता गोभी की सब्जी, तो वही लेकर आए हैं। तो मैंने कहा आज पत्ता गोभी की सब्जी ही बनाएंगे। और लाइट बहुत ज़्यादा डिम है, तो एकदम से अंधेरा लग रहा है, और गर्मी भी इतने टाइम बहुत तेज़ है। और आज बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, तो सोच रहे हैं जल्दी से खाना बन जाए। बर्तन सुबह के टाइम तो लेंगे, बस खाना बना लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका है। सभी लोग लेट गए हैं, आरोही अभी जाग रही है। आरोही आज दिन में थोड़ा सा सो गई थी, हम वहाँ पर चले गए थे, तो फिर आरोही 2-3 बार हमको पूछा भी होगा, तो फिर सो गई थी। तो सब्जी बस पकने ही वाली है, थोड़ी सी और पका लेते हैं। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।